न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 20 ओवर भी न खेल सकी। पूरी टीम 18.4 ओवर में सिर्फ 91 रन बनाकर आउट हो गई। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर। कप्तान सलमान अली आगा 18, जहांदार खान ने 17 रन बनाए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। कीवी टीम की जानिब से जैकब डिफी ने 4, कायल जेमसन ने 3 और ईश सोधी ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में न्यूजीलैंड ने हदफ बासानी 11वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। ओपनर टिम साइफर्ट 44 रन बनाकर नुमाया। फिन एलन 29, जबकि टिम रॉबिन्सन ने नाकाबिल शिकस्त 18 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद विकेट अबरार अहमद ने ली। 5 T20 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम ने 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। चमन के लिए कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना हो गई। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। कच्ची के इलाके मिशकाफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन, 5 बोगियों और रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले। 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। हमले पेशावर, करक, टांग, पन्नू, डे खान में किए गए। पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार नजर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। CPO, SSP ऑपरेशन और दीगर अफसरों ने शिरकत की। करक के 3 मकामात सुई गैस तनसीब, थाना तख्त नुसरती और थाना करम पर हमले किए गए। 1 पुलिस एहलकार, 1 गार्ड शहीद, 1 जख्मी हुआ। टांग के थाना गुल इमाम की हदूद में नसरान पुलिस चौकी पर हमले में 2 एहलकार जख्मी। डे खान के थाना दराबन और बनू की सपीना तंगई पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। कीमतों में हालिया कमी का माली फायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये इक़दाम उन बहुत से दीगर इक़दामात में से एक है जो बिजली के निरखों में बामानी कमी का बायस बनेंगे। बिजली के निरखों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और उसमें मजीद कमी आएगी। ट्रंप के हुक्म के बाद यमनी दारुल हुकूमत सना पर अमरीका के फजाई हमले। 24 यमनी जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। यमन के हूसियों ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के खिलाफ बहराए अहमर में इसराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा हूसियों के खिलाफ बरवक्त ताकत का इस्तेमाल मकासद हासिल होने तक जारी रहेगा। ईरान को हूसियों की मदद से बाज रहने की धमकी। पाकिस्तानियों के अमरीका के सफर पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल मुल्कों के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गरज से आने वाले मुसाफिरों की शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त होगी।
होगी, जबकि येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन, शिमाली कोरिया समेत 11 मुल्कों के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। तहम अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं, मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सिफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दोबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान व्हाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली मुतवक्की है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा, स्टूडेंट वीजे के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का कहना है, लगता है पाकिस्तानियों की अमरीकी सफर पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान टल गया। अब सिर्फ वीजे के इजरा को महदूद किया जा रहा है। PTI पर नाम लिए बगैर तंज किया कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने वालों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुजव्विज़ा अमरीकी फहरिस्त को अमरीकी हुकूमत का सियासी फैसला करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाबंदियां लगने की सूरत में अमरीकियों पर जवाबी पाबंदियां आयद कर दी जाएं। मजीद कहा कि भारत उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा गैर कानूनी मुहाजिरीन अमरीका आते हैं, मगर भारत का नाम मुजव्विज़ा ऐसी किसी फहरिस्त में नहीं। साबिक सफीर मरीहा लोधी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानी पर सफरी पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन वीजे मिलने में सख्ती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राबिता कमेटियों का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मुफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक। इजलास में मुस्लिम लीग नून के वक्त की क़यादत इसहाक डार ने की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, मरियम औरंगजेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। राजा परवेज अशरफ, सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर तहरीक के लिए मुशावरती काउंसिल का इजलास बुलाया है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर इजलास में फैसला होगा। एक तरफा फैसले बंद न किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, बलोचिस्तान के मामले पर बातचीत करनी चाहिए। रियासत ने कहा तो अफगानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। शेख वकास अकरम और उनके बड़ों से उनका ताल्लुक है। कोयटा के इलाके केरानी में धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी। धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की धमाके की मज़म्मत। पुलिस के शहीद एहलकार को खिराज अक़ीदत। शादी के इलाके अमीनाबाद में लेवीज चेक पोस्ट पर हमला। असलहा और वायरलेस सेट छीन कर फरार होने की कोशिश नाकाम। ज़रा के मुताबिक लेवीज की कार्रवाई पर मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल और वायरलेस सेट छोड़कर फरार हो गए।
पेशावर में मस्जिद के बाहर धमाके में जाँ बहक मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बागे नारान हयाताबाद में अदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मज़ाफ़ाती इलाके अरमड़ में धमाके से 3 अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मज़म्मत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, उलमाए कराम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर इजहार अफसोस। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, कराची बिजली पानी और गैस से महरूम है। कराची में सड़कें तबाहाल हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है, यहाँ के शहरियों को उनका हक दिया जाए। कराची में रमजान में लूटमार की वारदातों में इजाफा। लियारी कौमेला स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए। कायदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी किया। शहर के दीगर इलाकों में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 9 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में छापे के दौरान पुलिस को मतलूब खातून 4थी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। पुलिस का दावा है कि खातून नशे की आदी और मनशियात फरोश थी। खातून की गिरफ्तारी के डर से 4 मंजिला इमारत से कूद गई। जेहलम के इलाके दीना मंगला बाईपास पर गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अलबत्ता रोजगार की अदम दस्तयाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज्यादा शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा, जबकि 17% ने मजीद खराब होने की राय दी। 24% अफराद ने गवर्नेंस में किसी फर्क का न बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश, 16% नाराज नजर आए। 24% ने उनकी कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरी ने गुज़िश्ता 1 साल में मरीम नवाज को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजों को मौसर अंदाज में हल करने में कामयाब बताया। अलबत्ता 36% अफराद ने उन्हें नाकाम करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए PTI का मौक़िफ़ है कि बानी PTI को पैरोल पर लाया जाए। ये बात PTI ने वाज़े अल्फाज में नहीं की, लेकिन उन्होंने बानी की शिरकत को लाजिम करार दिया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने रोज़ गुजरने के बाद भी बानी PTI ने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। बानी PTI जेल से अखबारात में आर्टिकल, प्रेस टॉक और बयानात देते हैं, लेकिन कौमी सानिह पर मजम्मत नहीं करते। तीन बड़ी जमातें इख्तिदार में हैं, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। आज तमाम सूबों में इंतशार है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में पार्टी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इख्तिदार में वो हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देती नहीं बल्कि छीनती है। नून लीग ने वोट को इज्जत देनी छोड़ दी, इसलिए अपनी जमात बना डाली। मुस्लिम लीग नून कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर महमूद अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर सिंध इशरत लिबाद और शाहिद खाकान अब्बासी के टेलीफोन पर राब्ता। डॉक्टर इशरत लिबाद ने अपनी पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की नुमायां पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी इलामिये में IMF ने कहा, पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त मौशी इक़दामात किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और मौशी शरह नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया।
पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इस्लाम अमन और खैर का दीन है, जिसमें इंसानियत की भलाई और दीगर मज़ाहिब के एहतराम का दर्स दिया गया है। पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सफरा के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक यकजा होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात और दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के रुझानात के खात्मे के लिए ठोस मुश्तरका जामे हिकमत अमली तैयार करें। डिनर में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की खुसूसी दावत पर शिरकत। यूनिसेफ का रवां साल सितंबर में इंसदादे सर्वाइकल कैंसर मुहिम शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में हुए वर्कशॉप यूनिसेफ हुकाम ने बताया कि मुहिम में 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर बच्चियों को मुतासिर करता है। 35 से 40 साल की उम्र में खवातीन सर्वाइकल कैंसर से मुतासिर होती हैं। लाहौर के इलाके शाद बाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, दर्जनों मुकदमात में मतलूब डाकू हलाक। कराची के इलाके कोरंगी अलावाला टाउन के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 6 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। गिजरी कमर्शियल एवेन्यू में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके शहर नूर जहां पर फल फरोश से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार इंक्वायरी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। SSP सेंट्रल ने वाक़े में मुलव्वस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया था। दादू की शहबाज कॉलोनी में सेवरेज नाला टूट फूट का शिकार, पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत मकानात को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद बांधने में मसरूफ। गुलकारा नसीबो लाल का अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम। पहले मुकदमा दर्ज कराया, फिर मुकदमा खारिज करने की दरखास्त दे दी। तिबी मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबो लाल ने कहा था शौहर ने बदजबानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसराइली फौज का शिमाली गजा में इमदादी तंजीम की गाड़ी पर ड्रोन हमला, 3 सहाफियों समेत 9 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। दोहा में गजा जंग बंदी दूसरे मरहले के मुज़ाकरात जारी। अमरीका के अप्रैल के वस्त तक ये मरहला जारी रखने की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं जंग बंदी बरकरार रखने के लिए हमास के साथ बिलवास्ता बातचीत जारी रखेंगे। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानिया में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। फलस्तीनी परचम थामे गजा जंगबंदी खत्म करने के नारे लगाते हजारों अफराद की लंदन में रैली। मुजाहिरे में सहयूनी मुखालिफ बैनुल अक़वामी यहूदी नेटवर्क की भी शिरकत। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सरकारी खबरसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ रुखसत पर भेज दिया है। अमरीका की 2 खबर एजेंसियों की फंडिंग भी कम कर दी गई। इससे कबल सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और 6 दूसरी सरकारी खबर एजेंसियों की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 40 जुबानों में नशरियात पेश करता है। अमरीका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान से 19 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा 11 अमवात रियासत लुइसियाना में हुई। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 100 मकामात पर आग भड़क उठी। सर्बिया में तलबा का सदर अलेक्जेंडर वुचिक और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। हुकूमत बलगरात की सड़कों पर लाखों तलबा के एहतजाज के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 4 माह पहले ज़ेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद की हलाकत के बाद शुरू हुए थे।
HPL PSL के 10वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी का कराची में सफर जारी। ट्रॉफी जियो पाकिस्तान के स्टूडियो पहुंच गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PCB के CEO सलमान नसीर ने कहा कि इस बार आप PSL में बड़े नाम ज्यादा देखेंगे। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना ने कहा, लाहौर कलंदर की तरह इकदाम PCB ने उठाया जो खुशाइंद है। गुज़िश्ता रात गो कार्टिंग ट्रैक पर ट्रॉफी की नुमाइश हुई। PSL 10 की ट्रॉफी आज भी कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर नुमाइश के लिए रखी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। 400 मीटर स्नो शोइंग में पाकिस्तान के सुबूर और मिनाहिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान अब तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुका है। और नेशनल T20 कप के दूसरे रोज पेशावर रीजन ने लाहौर व्हाइट्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। लाहौर व्हाइट्स 182 रन का हदफ पेशावर रीजन ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 114 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। ब्रॉडकास्ट रीजन की टीम लाहौर से जबकि कराची का मुकाबला क्वेटा से होगा। नेशनल T20 कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।